वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नालंदा। अब आपको एक ही जगह मिलेंगे सभी प्रकार के कोर्स। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स करना है तो संपर्क करें। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू कर। एक्सएलएक्स होता है एक्सेल की फाइल के लिए। ये सभी फाइल्स के एक्सटेंशन नेम होते हैं। अगली देर का इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा एमएस वर्ड, जो वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देर का अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो वो है अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। इसका विपरीत काम करता है रीडू, कंट्रोल वाई, जिसके माध्यम से अंडू किए गए मैटर को आप क्या कर सकते हो, वापस प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, अंडू के लिए कंट्रोल जेड। अगला दे रखा है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट टाइप नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक फॉन्ट का टाइप नहीं है, तो वो है इटैलिक। इटैलिक एक फॉन्ट इफेक्ट है जिसके अंदर आप फॉन्ट को तिरछा कर सकते हो, जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन ये एक फॉन्ट के प्रकार है। अगला देगा किसी भी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखाई देती है, तो वो होती है ग्रीन। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक तो टेक्स्ट के नीचे आपको रेड लाइन दिखाई देगी। इनके सॉल्यूशन के लिए आप F7 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, जिसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक को आप आसानी से दूर कर सकते हो और आपको अलग सजेशन मेन्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हेडर व फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस मेन्यू के अंदर होता है। किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को अगर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से आप इंसर्ट कर सकते हो, तो हेडर व फुटर। अगला दे रखा है एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अलाइनमेंट 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और उनकी शॉर्टकट की क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की का यूज कर सकते हैं। तो पूरे टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, कंट्रोल एस सेव के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी और कंट्रोल जेड होती है अंडू के लिए। अगला देर का है यदि एक ही पत्र कई पतों पर कई एड्रेस पर अगर आपको भेजना है तो किसका उपयोग करोगे, तो इसके लिए आप मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप एक मैसेज एक संदेश बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड की एमएस वर्ड किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो है ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। तो एमएस वर्ड प्रोग्राम एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है। नेक्स्ट है कि सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, तो सब स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी मैटर के नीचे घातांक लगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, एग्जाम्पल जैसे x2। इसी प्रकार ऊपर घातांक लगाने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसके माध्यम से आप ऊपर घातांक लगा सकते हो किसी भी मैटर के अंदर। इसके बाद में आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल के, और हाइपरलिंक प्रोग्राम ऑप्शन भी आपको इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से ही इंसर्ट करवा सकते हो, जिस प्रकार हेडर और फुटर यूज करते हो। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका प्रयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा थिसर्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड 2010 में कौन से मेन्यू पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, तो यह आपको नॉर्मली ऑफिस बटन के अंदर मिलती है, लेकिन आप डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बुकमार्क। बुकमार्क अपने नोटबुक के अंदर लगा सकते हैं, उसी प्रकार फाइल के अंदर। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है, तो एमएस वर्ड के अंदर फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, और एक्सेल की फाइल शीट कहलाती है, और पावर पॉइंट की फाइल स्लाइड कहलाती है। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है, तो होती है टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को ऑटोमेटिक सही करने के लिए आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट
वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है? तो वर्ड रैप के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुंचना, इस ऑप्शन के माध्यम से आप टेक्स्ट को ऑटोमेटिक या अपने आप लाइन चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट है कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसमें जैसा पूछ रखा है वैसे आपको शॉर्टकट की बतानी है, तो राइट आंसर होगा ए, Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूजर हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड आकार का हो जाता है। हाइपरलिंक एक लिंक के माध्यम से काम करता है जिसके ऊपर आप माउस लेके जाओ तो एक हैंड में परिवर्तित हो जाती है और आपको एक नए पेज या एक नई लोकेशन पे लेके जाती है जिस वर्ड के ऊपर हमने हाइपरलिंक ऐड किया हुआ है। तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+K। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड वे रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है? तो वो होती है Ctrl+H। Ctrl+H के माध्यम से आप फाइंड और रिप्लेस दोनों एक साथ ऑप्शन यूज कर सकते हो। Ctrl+F फाइंड के लिए, Ctrl+X कट के लिए और Ctrl+R होती है मैटर को राइट साइड में व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड 2010 में जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो वह स्वतः दिखाई देती है मिनी टूल बार के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वह कंट्रोल बटन का यूज करके आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे? तो वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो उपरोक्त एक क्वेश्चन का देगा कि MS वर्ड 1010, तो ध्यान दें इस प्रकार का कोई भी ऑफिस का वर्जन नहीं है इसके अंदर आपको 2007, 10, 13, 16, 19 लेटेस्ट वर्जन मिल जाएंगे, लेकिन 1001 इस प्रकार कोई वर्जन नहीं होता है। निम्न में से असंगत चुनिए। तो इसके अंदर बोल्ड है वो अलग है, ये फॉन्ट इफेक्ट है, बाकी तीनों फॉन्ट्स के प्रकार है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कुरियर न्यू। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+Shift+C। इसके बाद नेक्स्ट है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए की को दबाया जाता है तो वह पेज अप और पेज डाउन। नेक्स्ट है, जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए आप उसको हिडन कर सकते हो, फाइल्स को आप छुपा के रख सकते हो ताकि कोई उसको डिलीट ना करे। नेक्स्ट दे रखा है, डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है तो आप रूलर बार के द्वारा और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन दोनों ऑप्शन के द्वारा आप पेज की मार्जिन को चेंज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैपिटल आएगा, अपर केस के अंदर सारा मैटर कैपिटल हो जाएगा। इसी प्रकार आपको किसी मैटर का प्रथम अक्षर स्मॉल चाहिए तो टॉगल केस के जैसा नाम दिख रहा है वैसा इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसी भी या वर्ड की फाइल के अंदर इस प्रकार 5 प्रकार के लेटर केस या सेंटेंस केस या चेंज केस बोल सकते हो। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद रुकिए जरा, एक पार्ट 2 इसके अंदर और शामिल है, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। इसी के साथ यही आपका जो पार्ट 2 है वो है MS वर्ड से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर के लाभ है तीव्र गति, भंडारण क्षमता और संपादन क्षमता। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। किसी भी वर्ड को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो ऑटो कंप्लीट वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देगा, MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो है 32 GB तक का। 32 GB तक की आप फाइल इसके अंदर काम करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बोल्ड, सेंटर अलाइन तथा प्रिंट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा A, Ctrl+B, सेंटर के लिए Ctrl+E और प्रिंट के लिए Ctrl+P। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कंट्रोल डबल टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा B। अगला देखा, एक बार टेप दबाने पर कर्सर आगे जाता है तो वह 5.5 तक आगे खिसक जाता है जब आप टेप बटन यूज करते हो। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है तो होता है प्रिंट लेआउट का। इसके अलावा आप नॉर्मल, वेब लेआउट और आउटलाइन का भी यूज कर सकते हो, तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में होता है? तो ट्रांसलेट ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यू टैब के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? तो होता है पेज लेआउट के अंदर। तो आपको होम और पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा।
निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता है? तो वह स्लाइड शॉर्टर। ये एक पावर पॉइंट के अंदर व्यू होता है। तो प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट ये दोनों आपको वर्ड के अंदर मिलेंगे। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है मैक्रो। इसके माध्यम से आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो और उसके लिए एक शॉर्टकट की भी क्रिएट करके रख सकते हो, जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन नंबर 11। पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो वो होता है लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हमेशा पैराग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट ही होता है। अगला देखा हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो वो होता है लेफ्ट साइड के अंदर। नेक्स्ट देखा है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो वह सर्चिंग। तो आप इसमें लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर सकता है? तो वो होता है जस्टिफाई। मैटर को लेफ्ट और राइट साइड दोनों से इक्वल करने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन का यूज किया जाता है। लेफ्ट के अंदर मैटर लेफ्ट में, सेंटर में मैटर सेंटर में आएगा और राइट साइड से मैटर राइट में आएगा। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E और राइट के लिए कंट्रोल R होती है। फिर देखा कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर के आरंभ में जा सकते हो। किसी भी लाइन के प्रारंभ या स्टार्टिंग में जाना है तो आप क्या करो, कंट्रोल बटन के साथ होम की को प्रेस करो। इसके बाद में नेक्स्ट टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं तो उन्हें बोलते हैं बुलेट्स। अगर आप इनके अंदर चाहे तो नंबर भी यूज कर सकते हो, डिजाइन ले सकते हो, लेआउट यूज कर सकते हो। लेकिन ब्लैक कलर ही होता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक फाइल पर या प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करोगे? लाइन नंबर का। नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के अंदर पहला अक्षर एक जैसे बूंद की तरह अलग मैट्रिक्स से अलग लटका हुआ दिखाई देगा। तो प्रथम अक्षर को कैपिटल करना तो आप क्या करोगे? ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देर का है MS वर्ड 2010 में दो फाइल्स के बीच में तुलना करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे? तो उसका राइट आंसर होगा कंपेयर। आप कंपेयर करके देख सकते हो। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का यूज किया जाता है पासवर्ड लगाने के लिए। फाइल के अंदर पासवर्ड यूज करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट में बिट में फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? तो होता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट ऑप्शन के माध्यम से आप एक प्रोग्राम के अंदर रहते हुए किसी अन्य फाइल या अन्य प्रोग्राम की फाइल को आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो। और बिट मैप यूज करते हैं MS पेंटिंग की फाइल के लिए। अगला देखा MS वर्ड 2010 में पिक्चर इंसर्ट करने पर कौन सा टैब डिस्प्ले होता है? जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर फॉर्मेट एक अलग से डिस्प्ले करेगा मेन्यू। इसके बाद में क्रॉप का यूज किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, जैसे अपन मोबाइल के अंदर करते हैं वैसे। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल बटन का। ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 के अंदर भी रिवीजन करवाया है। नेक्स्ट देर का MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन फॉन्ट की साइज को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस आप सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज कर सकते हो, ऊपर घातांक लगाने के लिए। नेक्स्ट है एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो उनको बोलते हैं टेम्पलेट। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो ऑफिस 97, 2003 और 2007 इसके वैध संस्करण है, लेकिन ऑफिस 2005 इसका कोई वर्जन नहीं है। तो इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि इसके अंदर 2007 के बाद 10, 13, 16 और 19 अभी लेटेस्ट वर्जन आ रखा है मार्केट के अंदर। तो MS ऑफिस 2005 इस प्रकार का कोई वैध संस्करण नहीं होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो वह कंट्रोल प्लस होम बटन का। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है F7। इसी का डिस्कस हमने पार्ट 1 के अंदर किया है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो वाटरमार्क ऑप्शन आपके होता है पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग करोगे? तो इसके लिए आप यूज करोगे लाइन स्पेसिंग। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या तात्पर्य है? एक विंडो को दो भागों में विभाजित करने या बांटने के लिए स्प्लिट ऑप्शन का यूज किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल N। कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए और कंट्रोल B होती है बोल्ड के लिए। अगला देर का
एंड नोट को फाइल में जोड़ता है डॉक्यूमेंट के अंत में। किसी भी फाइल के बाद में आपको नोट्स देने हैं, डॉक्यूमेंट के बाद में कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसके लिए आप एंड नोट का यूज करोगे। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितने होता है? नहीं, इसमें बोल रखा है मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज़ कितनी होती है, तो वो होती है 10 से लेके 500 तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है 28 नवंबर को होने वाले RSCT पेपर के अंदर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। धन्यवाद।